यहाँ पे हमारे पास एक मैच द एंट्री वाला क्वेश्चन है जो कि जेई एडवांस 2023 में आया था। यहाँ पे दिया गया है कि मैच द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी गिवन इन द लिस्ट 1 विथ एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। और विन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, Hc/E की वैल्यू दे रखी है। लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ टेम्परेचर है, लिस्ट 2 में हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है जो इन टेम्परेचर से या स्टेटमेंट है जो इस टेम्परेचर से लिंक किए जा सकते हैं। ना जो ये मैच द एंट्री वाले क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में तो अगर हमको 2 एंट्री भी मान लो सही मिल गई और उसका एक यूनिक पैटर्न मिल गया ऑप्शन में तो टिक मार देते हैं। लेकिन जब क्लास में कराए जाते हैं, टीचर जब इसको क्लास में कराता है तो उसको हर एक एंट्री को एक्सप्लेन करना होता है। वही हम एग्जैक्टली यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं। पहला ऑप्शन बोलता है द रेडिएशन ऑफ एट पीक वेवलेंथ कैन लीड टू एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये जो पहला पार्ट है, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो ये है कि कोई भी फोटोन जब ब्लैक बॉडी से निकलेगा, अगर उसकी एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो वो जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर सकता है। फोटोन की एनर्जी होती है Hc/E लैम्डा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो, और वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखेंगे। जहाँ तक पीक वेवलेंथ की बात है तो पीक वेवलेंथ के लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो ये बोलते हैं जो पीक वेवलेंथ होती है, यानी जब ब्लैक बॉडी रेडिएट करती है तो जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडिएट करती है इनटू टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है और वो विंड कांस्टेंट के बराबर होता है। द रेडिएशन, सेकंड वाला, द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन आई। अब जो विजिबिलिटी टू ह्यूमन आई की बात है तो अपन जानते हैं कि 400 नैनोमीटर से जो 700 नैनोमीटर होता है वहाँ तक की वेवलेंथ ह्यूमन को विजिबल होती है। तो हम वेवलेंथ निकालेंगे, वही विंड डिस्प्लेसमेंट लॉस है, और चेक करेंगे कि वो इस रेंज में आ रही है या नहीं आ रही। द रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ विल रिजल्ट इन वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो जहाँ तक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात है, जो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ होती है वो 2 लैम्डा बाय ए होती है, ए द स्लिट विड्थ। तो जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा उसका ही सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ सबसे ज़्यादा होगा। तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो अगला, द पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ वॉट एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 6000 केल्विन। तो पावर पर यूनिट एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा इंटू T⁴, वेयर सिग्मा इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसका भी हम देखेंगे। द रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ कैन बी यूज टू इमेज ह्यूमन बोन्स। तो जो 5th वाला है उसमें हमको ये देखना है कि जो वेवलेंथ आती है वो एक्सरे की रेंज में होनी चाहिए। अब हम एक एक पार्ट को एनालाइज करते हैं। तो हमको हर में वेवलेंथ निकालनी तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ रही है, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। जो 4th वाला है लिस्ट सेकंड में, ऑप्शन पार्डन, जो लिस्ट सेकंड में जो 4th वाली स्टेटमेंट है वहाँ पे हमको वेवलेंथ की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर को देखते हैं, यानी पी वाले पार्ट को देखते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है 2000 केल्विन। तो अगर हम देखें कि जो वेवलेंथ आएगी वो हो जाएगी हमारे पास विंड डिस्प्लेसमेंट लॉस है B/T, और T सबसे इसका कम है, यानी ये वेवलेंथ जो होगी वो मैक्सिमम होगी जो 4 टेम्परेचर दे रखे हैं उनमें। अगर ये वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तो इस पे सेंट्रल मैक्सिमम होगा, यानी ये जो P वाला ऑप्शन है हमारा 3rd से लिंक हो जाएगा। सो Q वाले में अपन को टेम्परेचर दे रखा है 3000 केल्विन, और 3000 केल्विन को देखें तो ये 6000 का हाफ है, और पावर पर यूनिट एरिया को देखें वो टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर हाफ होता है तो पावर पर यूनिट एरिया जो हो जाएगा वो हाफ के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो पावर पर यूनिट एरिया 1/16 हो जाएगा। तो जो Q वाला ऑप्शन है हमारा वो 4th से कनेक्ट हो जाएगा। तो Q जो है वो 4th से कनेक्ट हो जाएगा। नाउ जो R वाला ऑप्शन है हमारा, जिसमें टेम्परेचर जो देखा है वो 5000 केल्विन है, उसमें हमारी जो वेवलेंथ आ जाएगी वो B/T, दैट इज 5000, और B की वैल्यू देखें तो वो 2.9 इंटू 10⁻³ है अपॉन 5000। अगर इसको अपन सॉल्व करें तो ये 10⁻⁻6, और ये आ जाएगा अपने पास 5.58, जिसको लिख सकते हैं 580 नैनोमीटर। तो ये हमारा विजिबल रेंज में लाई कर रहा है, यानी R वाला ऑप्शन जो है वो B से यानी 2 से कनेक्ट हो जाएगा, R वाला 2 से कनेक्ट हो जाएगा। और लास्ट 10,000 जो है उस पर अगर अपन चेक करना चाह रहे हैं, हालांकि अगर 3 ऑप्शन मैच हो चुके हैं, देखते हैं कि P3 से कनेक्ट हो चुका है,
और Q 4 से कनेक्ट हो चुका है और R 2 से कनेक्ट हो चुका है, तो S ऑटोमेटिकली 1 से कनेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। स्टिल अपन एक बार जो ऑप्शन एस को भी सॉल्व और जो स्टेटमेंट एस है उसको भी सॉल्व करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर हमको कितना देखा है 10,000 केल्विन दे रखा है। अगर टेम्परेचर 10,000 केल्विन है तो वेवलेंथ जो आ जाएगी वो 2.9 इंटू 10⁻³ अपॉन 10,000, डेट इज 2.9 इंटू 10⁻⁷, जिसको अपन लिख सकते हैं 290 नैनोमीटर। अब 290 नैनोमीटर एक्सरे की रेंज में तो है नहीं। अब अगर 290 नैनोमीटर के फोटोन की अपन एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो फटाफट निकाल देते हैं Hc/E लैम्डा, और अपन को जो है Hc/E की वैल्यू दे रखी है 1.24 इंटू 10⁻⁶, तो 1.24 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 290 इंटू नैनोमीटर 10⁻⁹, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ 1.24 अपॉन 290। 1.24 को 290 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 0.00427 इंटू 10⁻³ जिसको हम लिख सकते हैं 4.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 4 से बड़ा है। तो ऐसे में इस जो एस ऑप्शन हो जाएगा वो 1 से कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है मेटल जिसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इट इन द कमेंट्स, I will answer it. Please like, subscribe and share channel.